गुरु कृपा अपने आप में क्या चमत्कार कर सकती है, इसका सबसे सशक्त उदाहरण थे टोटक आचार्य। सिर्फ आचार्य शंकर की कृपा से ही टोटक आचार्य अमूल्य ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो गए थे। मौजूदा समय में अगर हम किसी संत को ऐसा देखते हैं तो ऐसा ही चमत्कार लाटू महाराज के जीवन में हुआ था। जब रामकृष्ण देव की कृपा से अनपढ़ लाटू अध्यात्म की उच्चतम सीढ़ी तक पहुंचे थे और जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, लाटू रामकृष्ण देव के चमत्कार हैं। लाटू महाराज और टोटक आचार्य के जीवन में एक समानता थी। दोनों ही अपने गुरु के प्रधान सेवक थे, साथ ही दोनों ही अनपढ़ भी थे। जिन्हें लाटू महाराज के बारे में जानना है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आचार्य शंकर के लीला सहचरों में उनके 3 प्रमुख शिष्यों का जिक्र पहले ही किया जा चुका है। उनके चौथे शिष्य और ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य टोटक आचार्य के बारे में आज जानेंगे। बृहस्पति के अंश से जन्मे टोटक श्रृंगेरी में आचार्य के शिष्य हुए। संन्यास से पूर्व उनका नाम गिरी था। गिरी पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह शुद्ध हृदय वाला था। रामकृष्ण देव कहा करते थे, सरल चित्त सबसे अंतिम स्थिति है। कुछ ऐसे ही सरल हृदय गिरी थे। प्रथम दिन से ही आचार्य शंकर की सेवा को उन्होंने प्रथम कर्तव्य माना। छाया की भांति वे हमेशा आचार्य शंकर के निकट रहते। आचार्य शंकर के सभी शिष्य विद्वान थे। इसके विपरीत टोटक उनके सामने खड़े होने की भी योग्यता नहीं रखते थे, पर उनकी निष्ठा अतुलनीय थी। जब आचार्य शंकर दूसरे शिष्यों को शास्त्र पढ़ाते तब गिरी श्रद्धापूर्वक बहुत ध्यान से सब कुछ सुना करते। एक दिन श्रृंगेरी में टोटक नित्य के भांति पास के एक नदी में गुरु के वस्त्र धो रहा था। शास्त्र अध्ययन का समय हो चुका था। सभी शिष्य आ गए थे और वे शास्त्र अध्ययन से पूर्व शांति पाठ करने ही जा रहे थे कि आचार्य ने उन्हें रोका और कहा, थोड़ी प्रतीक्षा करो, टोटक अभी आता ही होगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद पद्मपाद अधीर हो बोले, क्या टोटक आपकी शास्त्र व्याख्या समझ सकता है? आचार्य ने कहा, सत्य है, वह नहीं समझ सकता, परंतु वह बहुत श्रद्धा से सब कुछ सुनता है। उधर नदी में कपड़े धोते हुए टोटक को अनुभव हुआ गुरुदेव उसके प्रति प्रसन्न दृष्टि से देखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। उसका अंतःकरण एक दिव्य प्रकाश से उद्भासित हो उठा और उसे अनुभव हुआ कि वह सारी विद्याओं का अधिकारी हो गया है और संपूर्ण अंतःकरण एक अनिर्वचनीय आनंद से भर गया। आश्रम लौटते वक्त उसके मन के भाव कविता के रूप में अभिव्यक्त होने लगे। भाव आवेश में उसने कविता की आवृत्ति करते हुए गुरु की चरण वंदना की। चरण वंदना के दौरान भी टोटक के मुख से अद्वैत ब्रह्म ज्ञान संस्कृत कविताओं के रूप में निकल रही थी। अनपढ़ टोटक के मुख से इस प्रकार विशुद्ध श्लोक सुनकर पद्मपाद आदि शिष्य अवाक रह गए। आचार्य शंकर ने टोटक को आशीर्वाद दे स्नेह से अपने पास बिठाया और एक शुभ मुहूर्त में गिरी को संन्यास दीक्षा दे टोटक आचार्य नाम दिया।
और जो श्लोक गुरु कृपा से उनके मुख से निकले थे वो श्लोक ही तोटक छंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज़्यादातर मौजूदा समय में लोग ध्यान, शुद्धिकरण, इन सब की पर काफ़ी जोर रहता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि बिना इष्ट कृपा, गुरु कृपा के बिना आप कितना भी ध्यान कर लो, जप कर लो, कुछ भी होने जाने का नहीं। लेकिन अगर कृपा हो गई तो क्षण भर में क्या चमत्कार हो सकता है। इसका सबसे सशक्त उदाहरण तोटक आचार्य, अद्भुत संत अद्भुतानंद या लाटू महाराज, और जो विशिष्ट ज्ञानी हुए सबने यही कहा है, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। सब कुछ कृपा पे निर्भर है। एक बार उसकी कृपा हो गई, ना प्राणायाम की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है। असली चीज कृपा है। आचार्य शंकर के लीला सहचरों में इसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती और मंडन मिश्र के पूर्व गुरु कुमारिल भट्ट का जिक्र आता है। माता सरस्वती जो उभय भारती के रूप में जन्मी थी, उनका जिक्र मंडन मिश्र के एपिसोड में किया जा चुका है। अगले एपिसोड में हम कार्तिकेय अवतार कुमारिल भट्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय मां।